Namaste, Namaskar, hello and welcome. My name is Jiten and welcome back once again in this YouTube channel English Jiten. Guys, you're watching the English Jiten YouTube channel with Jiten. Guys, if you have not subscribed my YouTube channel, so please subscribe my YouTube channel and please click the bell icon. And my dear friends, you like please video because your like will give me energy and I will show my energy at this platform and you will have the knowledge of that. So right guys, so be ready for something special as you click this video to watch the thumbnail of this. जैसा कि आपने इसका thumbnail देखकर आपने क्लिक किया वीडियो, ठीक है ना, या फिर आ गया था सजेशन में, कोई बात नहीं, ठीक है ना। आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि मैं क्या बनाने वाला हूं, ठीक है। तो इसमें पूरा एकदम बेसिक अभी खत्म होने वाला है, इतना खतरनाक बता दूंगा कि आप कभी भूलने वाले नहीं हो, ठीक है ना। देखिए बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है कि हम लोग इसको कैसे पढ़ें, क्या होता है, बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। आज कन्फ्यूजन पूरी दूर, क्योंकि आप सही चैनल पा रहे हैं, ठीक है ना। क्या चैनल है? इंग्लिश डेली चैनल, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, ठीक है ना। तो अगर मैं क्या करूं बात भैया, अगर मैं किसकी बात करूं, अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं, किसकी बात करूं? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को क्या बोलते हैं? बायोलॉजी को बोलते हैं जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं भैया? जीव बोलते हैं, जीव विज्ञान बोलते हैं, ठीक है ना। अगर मैं बायो की बात करूं तो बायो की मतलब आप समझ सकते हो लिविंग्स। क्या समझते हो? लिविंग्स। लिविंग्स मींस क्या होता है भैया? लिविंग्स मींस होता है जीव। अगर लॉजी की बात करूं, किसकी बात करूं मैं? लॉजी की बात करूं तो लॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी का मतलब होता है स्टडी। स्टडी मींस क्या होता है भैया? स्टडी मींस क्या होता है? अध्ययन होता है। क्या होता है? अध्ययन। यानी किसका अध्ययन? जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है भैया? बायोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ लिविंग इज कॉल्ड बायोलॉजी। कंफर्म है? ठीक है, ये हो गया। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना, जो पढ़ने आए थे आराम से, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं? सीधा आराम से क्या स्टार्ट करने वाले हैं? सेल। और सेल में क्या देखेंगे? सेल की बस डिफिनीशन देखने वाले, ज्यादा चीज हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। तो सेल क्या होती है भैया? सेल को हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका होती है। देखिए भैया बताना चाहूंगा कि ये जो वीडियो ना हिंदी प्लस इंग्लिश बहुत में रहेगा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ में। क्योंकि अगर आप आगे पढ़ते हो जाओगे ना तो उसमें क्या होता है कि इंग्लिश बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है। मतलब इंग्लिश में काफी चीजें हमेशा रहती है, ज्यादातर रहती है, ठीक है ना। और हिंदी तो वैसे ही मतलब हमारी मातृभाषा, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो क्या है? कोशिका, यानी सेल क्या होती है? कोशिका। अब सेल क्या होती है चलिए देख लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले मैं पहला लिखना चाहूंगा, यानी कोशिका क्या होती है? कोशिका होती है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। क्या मैंने बोला? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। स्मॉल मतलब छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है भैया? सेल होती है। अभी समझाऊंगा कैसे है, क्यों है भैया, बस देखते रहिए आप, ठीक है ना। क्या मैंने बोला? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है? सेल होती है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मैंने क्या बोला? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है, मूल इकाई होती है। क्या? फंडामेंटल मींस क्या होता है? मूल होता है। यूनिट में क्या होती है? इकाई होती है। क्या होती है? इकाई होती है। और लाइफ में क्या होता है? जीवन। यानी क्या होती है? जीवन की मूल इकाई क्या कहलाती है? सेल, कोशिका कहलाती है। चलिए तीसरा देख लेते हैं। इसको आप कह, और सेल को क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ क्या होती है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ होती है। अभी समझाता हूं इसको भी क्या होता है, ठीक है। चलिए चौथा देख लेते हैं। ये होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मैंने क्या बोला? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए पहला क्या है आपके सामने? पहला स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, और दूसरा क्या है? दूसरा है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तीसरा क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। एंड चौथा क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। प्लीज कीप ऑन वॉचिंग, आई विल जस्ट डिस्क्राइब ऑल द थिंग्स एंड यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली। पूरा आसानी से समझ जाने वाले, ठीक है ना। तो आपके सामने को समझाने से पहले मैं क्या लेता हूँ? पहले स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ आपके सामने मैं क्या लेता हूँ? आपके सामने मैं एक दीवार ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ? एक मैं क्या ले लिया भैया? एक मैं दीवार ले लिया। जो दीवार किससे मिलकर बनती है? दीवार मिलकर बनी होती है कुछ ईंटों से मिलकर बनी। किससे मिलकर बनी होती है? कुछ ईंटों से मिलकर। अगर मैं इस दीवार को क्या मान लूं भैया? इस दीवार को मैं एनिमल मान लूं। क्या मान लूं? जंतु मान लूं। और क्या मान लूं? या फिर क्या मान लूं? मैं प्लांट मान लूं, यानी क्या मान लूं? पौधा मान लूं, यानी पादप मान लूं, ठीक है ना। जंतु मान लूं या पादप, ठीक है ना। इसको दीवार को, और ये जो ब्रिक्स है ना, ये ब्रिक्स है, ठीक है ना। ये ब्रिक्स है। क्या है भैया? ये ब्रिक मीन्स क्या होता है? ईंट होती है। क्या होती है? ईंट। इसको मैं क्या मानूंगा? इसको मान लूंगा मैं सेल, क्योंकि मैंने बताया स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे कि देखिए, जैसे अगर ये दीवार क्या है? ये जो वॉल है ना आपके सामने, क्या है? ये जो वॉल है, वॉल को क्या मान लिया मैंने? एनिमल या प्लांट मान लिया। और इसकी जो ईंट है मैंने क्या मान लिया?
सेल मान लिया। उसी तरीका हमारा जो क्या होता है, हमारा जो शरीर होता है किससे मिलकर बनता है, क्या से मिलकर, सेल से मिलकर बनता है। जैसे एक दीवार किससे मिलकर बनती है, क्या बड़ी सी दीवार किससे मिलकर बनती है, छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बनी होती है। उसी तरह हमारा जो शरीर होता है, हमारी जो बॉडी होती है, एक जीव का जो स्ट्रक्चर, जीव का जो बॉडी होता है किससे मिलकर बनाता है, सेल से मिलकर बनाता है। अभी समझ में आया कैसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, पूरा कंफर्म। अब देख लीजिए फंडामेंटल यूनिट ऑफ, फंडामेंटल का मतलब होता है इकाई, सबसे छोटा से छोटा जो होता है, फिर उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। क्या होता है वो फंडामेंटल किससे मिलकर बना होता है, दैट इज कॉल्ड द फंडामेंटल, राइट गाइस। उसको क्या कहते हैं, फंडामेंटल कहते हैं। अभी तो मैंने बताया भैया ये क्या है, एक दीवार है, एक किससे, ब्रिक्स से मिलकर बनी थी, ईंटों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। वैसे हमारा जो शरीर होता है किससे मिलकर बनता है, कोशिका से मिलकर, यानी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हुई कि नहीं, बिल्कुल हुई, ठीक है ना। अब देखते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, बिल्डिंग ब्लॉक्स। देखिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब क्या होता है, आपके सामने मैं एक मकान प्यारा सा बना देता हूं, ठीक है ना। एक क्या बना दिया, ठीक है, एक मैं बिल्डिंग बना दिया। इसमें के जो फ्लैट होंगे क्या होंगे भैया, जो क्या होगा, फ्लैट होगा, यही इसका क्या होगा, ब्लॉक होता है। यानी कि ये जो बिल्डिंग बन रही है ब्लॉक से मिलकर बन रही है, किससे, इस ब्लॉक से, यानी फ्लैट से मिलकर बन रही है। जो बिल्डिंग है क्या, फ्लैट से मिलकर बन रही है। उसी तरह हमारे जो शरीर होता है, वो हमारा शरीर क्या, सेल से मिलकर बनता है। और इसी सेल को क्या कहा गया है, बिल्डिंग ब्लॉक्स। क्या गया है, बिल्डिंग ब्लॉक्स से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। उसको क्या कहेंगे, मतलब सेल को बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना एक बिल्डिंग है, एक किससे मिलकर बना होता है, फ्लैट से। उसी तरह हमारा शरीर कैसे बना होता है, सेल से मिलकर बना होता है। और इसी सेल को क्या कहा है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। चलिए देख लें स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल मींस क्या होता है, संरचनात्मक। क्या होता है, संरचनात्मक, संरचनात्मक एवं फंक्शनल मींस क्या होता है, क्रियात्मक। क्या होता है, क्रियात्मक। क्या होता है भैया, क्रियात्मक, यानी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की क्या संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है, क्या होती है, सेल होती है। इसको समझने के लिए बस आप थोड़ा सा समय दीजिए, अभी देखिए कैसे मैं बताता हूं, ठीक है। तो देखिए बस धीरे धीरे देखते जाइए, आराम से आप समझ जाने वाले, ठीक है ना। मैंने क्या बोला भैया, स्ट्रक्चरल, क्या बोला मैंने, स्ट्रक्चरल, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड क्या मैंने बोला, फंक्शनल बोला। क्या भैया मैंने बोला, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट मींस क्या होता है, इकाई क्या होता है, इकाई, ठीक है। यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ मींस क्या होता है, जीवन। अब देखिए उसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी देखिए मैं आपके सामने क्या है, एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। जैसे हमारे पास एक सेल है, क्या है, हमारे पास एक सेल है, ठीक है ना। देखिए कोई भी जो जीव होता है ना, वो या तो क्या होता है, वो होता है यूनिसेल्युलर। क्या होता है भैया, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। थोड़ा सा इसको अभी बताता हूं, ऑर्गेनिज्म क्या है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। देखिए यूनि मींस क्या होता है, एक होता है, सेल्युलर मींस यहां पर आप सेल्स को समझ सकते हैं, सेल क्या समझ सकते हो आप, सेल समझ सकते हो। यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म क्या होता है, आप जीव समझ सकते हो, क्या होता है, जीव होता है। मतलब ऐसा जीव जो एक सेल से मिलकर बना होता है क्या कहलाता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहलाता है। क्या फिर से देख लीजिए, ऐसा जीव जो एक सेल से मिलकर बना होता है क्या कहलाता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यानी इसको क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव। क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव का एग्जांपल देख लें क्या हम लोग, चलिए देख लेते हैं। एक कोशिकीय जीव का एग्जांपल क्या होता है बैक्टीरिया। क्या होता है, बैक्टीरिया। या फिर आप क्या ले सकते हो, या फिर आप ले सकते हो कि अमीबा। क्या होता है, अमीबा। क्या होता है, अमीबा। या फिर क्या ले सकते हो आप, यूग्लिना। क्या होता है, यूग्लिना होता है, ठीक है ना। क्या होता है, यूग्लिना होता है। या आपके सामने मैं क्या लेता हूं, पैरामीशियम ले लेता हूं। क्या, पैरामीशियम। क्या, पैरामीशियम। ये भी क्या होता है, ये सब क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, यानी एक कोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं, एक कोशिकीय। इनका ये जो एक कोशिकीय, इनका अपना स्वयं का स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि हमारी बॉडी है ना, हमारी बॉडी का एक स्वयं का स्ट्रक्चर है। उसी तरह जो एक कोशिकीय है, जैसे ईंट था ना, ईंट का स्वयं का अपना स्ट्रक्चर था। उसी तरह क्या है, इस जो होता है, ये सेल होता है, इनका स्वयं का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। इसीलिए इनकी क्या होती है, बॉडी होती है। इसीलिए क्या है, ये सेल को भी क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है ना। ये क्या, ये एक सेल क्या कहते हैं, एक सेल ऑर्गेनिज्म भी कहलाता है। क्या, ऑर्गेनिज्म भी। यानी एक सेल को क्या कह सकते हो आप, जीव भी कह सकते हो। अभी पूरा समझ में आया कि ये स्ट्रक्चरल की हो। अब फंक्शनल देख लेते हैं। क्या मैंने बताया, फंक्शनल को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस सीधा सा आप देखते जाइए। जैसे कोई एक सेल है तो क्या करेगा, वो को फूड लेगा, कहने मतलब फूड को ईट करेगा, कहने मतलब वो खाएगा, ठीक है। वो क्या करेगा, वो रेस्पायरेशन करेगा। क्या करेगा, रेस्पायरेशन करेगा, यानी क्या करेगा, इसको कहते हैं श्वसन। क्या कहते हैं, श्वसन मीन्स क्या, सांस लेगा, ये भी सांस लेगा। और क्या न्यूट्रिशन लेगा। क्या करेंगे, न्यूट्रिशन,
ठीक है, यानी पोषक तत्व ये ऑब्जॉर्व करेगा, पोषक तत्व ऑब्जॉर्व करेगा, कुछ एक्सक्रीशन करेगा, कहने मतलब ये क्या करेगा, कुछ उत्सर्जन करेगा, जैसे हम लोग अपनी बॉडी से पसीना छोड़ते हैं ना, उसी तरीके से या क्या करेगा, मतलब जो ये एक सेल है क्या करेगा, बाहर से क्या करेगा, अंदर से कुछ निकालेगा, ठीक है ना, क्या करेगा, अंदर से कुछ निकालेगा। तो ये क्या एक काम कर रहा है, क्या एक काम कर रहा है कि नहीं, और काम को करने का फंक्शनल यानी क्या कहते हैं, क्रियात्मक कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रियात्मक। अरे भैया क्रिया मतलब वर्ब होता है, वर्ब मतलब एक्शन होता है, एक्शन तो कर रहा है, क्रियात्मक क्या हो गया, क्रियात्मक, क्रियात्मक यूनिट ऑफ लाइफ। क्या मैं कह सकता हूं कि फंक्शनल और क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कह सकते हो, बिल्कुल कह सकता हूं, क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर के लिए बताया इसका खुद का एक स्ट्रक्चर, खुद की एक बॉडी होती है। एग्जांपल मैंने बताया, बैक्टीरिया ले सकते हो, अमीबा ले सकते हो, पैरामीशियम ले सकते हो और यूग्लिना ले सकते हो, ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, सब स्ट्रक्चर होते हैं, यानी क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आपके सामने एक और स्ट्रक्चर आ जाता है, क्या आ जाता है, एक और स्ट्रक्चर, ठीक है ना, एक और आ जाता है, ये क्या था, ये एक था, इसको क्या मैंने बोला, यूनिसेलुलर, क्या बोला, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्या बोला, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला, यानी एक कोश की जीव। एक क्या होता है, एक होता है मल्टी सेलुलर, क्या होता है, मल्टी सेलुलर, क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बहुकोशिकी, क्या कहते हैं, बहुकोशिकी, क्या कहते हैं, बहुकोशिकी। बहुकोशिकी मतलब एक कोशिका से नहीं मिलकर बना, तो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जैसे हमारा शरीर, किसी भी चीज का शरीर देख लियो, कुत्ते का, ठीक है, भालू को, बंदर को, ठीक है ना, किसी भी पौधों को, बड़े जो बड़ा बड़ा होता है, ठीक है, क्या कहते हैं, वो बहुकोशिकीयों से मिल सकता। और जो था ये क्या था, ये मैंने यूनिक सेलुलर जो होता है उसका एग्जांपल मैंने बताया, बैक्टीरिया होता है, यूग्लिना होता है, पैरामीशियम होता है, ऐसे करके बताया, ठीक है ना। और ये क्या होता है, बहुकोशिकी, मैंने बताया एक सेल से नहीं, अरे भैया मोर देन वन, क्या बोलेंगे, मोर देन वन सेल, क्या मोर देन, यानी दो या दो से अधिक सेल से मिलकर बनेगा, क्या कहना, मल्टी। अरे भैया मल्टी मिस क्या होता है, मल्टी मिस आप यहाँ मैनी समझ सकते हो, सेलुलर मिस आप सेल समझ सकते हो। सेल मिस क्या होती है भैया, सेल मिस होती है कोशिका, क्या होती है, कोशिका। ऑर्गेनिज्म मिस क्या होता है, जीव होता है। देखिए मल्टी का जैसे कहते हैं मल्टी टैलेंटेड, जब टैलेंटेड तो मानना ठीक है, अब उसमें मल्टी टैलेंटेड आ गया, हर एरिया में वो टैलेंटेड, बहुत सारी चीजों में। उसी तरह मल्टी का मतलब बहुत हो गया, मल्टी सेलुलर मतलब क्या हो गया, बहुकोशिकी। बहुकोशिकी ऐसे जीव जो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सेल से मिलकर बने, तो क्या कहलाते हैं भैया, क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। अभी मैंने एग्जांपल बता दिया कि किसी भी चीज को ले लिया, यार आपके सामने मैं खड़ा हूं, आप देख रहे हो, खुद भी मल्टी सेलुलर हो, ठीक है। एक सर्प ले लीजिए, क्या होता है, मल्टी सेलुलर होते हैं, कुत्ता, भैंस, गाय, ठीक है, ये सब क्या होता है, मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। तो यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर खत्म हो गया, ये भी समझ में आ गया। स्ट्रक्चरल की और फंक्शनल इसलिए क्योंकि ये रिस्पायरेशन करता है, ठीक है, श्वसन करता है, एब्जॉर्ब करता है, कुछ न्यूट्रिशन लेता है, तो देता है, ये क्रिया करता है, इसलिए फंक्शनल हो गया। स्ट्रक्चर क्या है, इसका खुद का एक स्ट्रक्चर होता है। अभी पूरा समझ में आ गया, चलिए ठीक है।